पार्लियामेंट में कहीं क्या हुआ? जिस पार्टी से वो थे उन्होंने उनको निकाल दिया। जब दिल्ली में जुल्म सह के भी मुस्कुराते हो, मैं आपसे बड़ा परेशान हूं। अपने लोगों के तकलीफों में मुस्कुराते हो, बड़ी अचरज की बात है यार। मैं आपके जहन की दाद देता हूं, आप इस हालात में बड़े खुश हैं। इसका मतलब अच्छे कपड़े पहनने से आदमी अच्छा नहीं हो सकता। ये मैं कड़वी बात कह रहा हूं, मेरा जहन है, मेरी वोट का रिश्ता नहीं है आपसे। अगर वोट का होता तो हाथ जोड़ कहता कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे वोट देनी। दूसरी घटना दिल्ली में घटी और आपने मैंने देखा सजदा कर रहे मुसलमानों पे किस तरह लाश बरसाई गई। ये एक आईना था बस आप लोगों के लिए कि अभी समझ जाओ। हम तो दलित वर्ग के लोग कितना कुछ सह रहे हैं, आप देखो तो सही। हम पे नौकरी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आरक्षण था, उस आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर दिया। जब सरकार डिपार्टमेंट रहेंगे तो सरकारी नौकरी कहाँ रहेगी? कौन हमें कुर्सी बैठने देगा? मगर संविधान तो बराबर के इजाजत देता था। ये संविधान है तो जिसने वोट की दी, वोट है तो हमारी बस्तियों में लोग आते हैं। वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो आपके यहाँ से कूड़ा चल जाए, कोई भी नहीं आएगा। आज जो आपकी बगल भरते हैं, जो आपको टोपी पहनते हैं, आपसे टोपी आपको पहनाते हैं, वो वोट के चक्कर में तो पहनाते हैं। अगर आप महसूस करके देखो कि वोट आपसे खत्म होगी, बताओ कौन आएगा आपके मोहल्ले में? कौन आके पूछेगा आपसे क्या हाल है? अभी तो चाचा ताया करते हैं, सर पे हाथ रखवाते हैं, आपसे पगड़ी पहनते पहनाते हैं, आपकी टोपी उतार के अपने सर पे रखते हैं और फिर आपको वो दूसरी वाली टोपी पहनाते हैं और फिर 5 साल टोपी पहनाते रहते हैं। कब तक का चलेगा देश में? ये चुनाव आप पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आप पे अपनी आवाज बनाने का चुनाव है। जिन लोगों ने ठगा उनको बताने का चुनाव है कि हम इस देश में गुलाम नहीं। अगर आप हमें गुलाम समझते हो तो किसी को भी, पैसे वाले को, लंबे कुर्ते वाले को, कोट वाले को हम पे थोप दोगे और कहोगे जाओ इन्हें वोट दो, तो हम ये जानते हैं कि हमारा अच्छा बुरा कौन है, हमारा दो दुश्मन कौन है, हमारा मुफीद कौन है, हमारा मुखालिफ कौन है, ये बात हम जानते हैं। आप मुझे बताओ, ये सारे नेता यही थे ना जब एनआरसी पे कानून आया? बताओ, अपने दिल से बताओ। और जब आप लोग भी एक बार हिम्मत हार के पीछे को हट गए, जब मेरी बहनों ने, मेरी माओ ने, वालिदाओं ने, हमारी दादियों ने मोर्चा संभाला, ये सारे नेता यही थे नहीं थे? बताओ, एक के मुंह से आवाज निकली का? ईमानदार से बताओ अपने दिल से। और मुझे आए हुए 15 दिन नहीं हुए थे जेल से। मैं उससे पहले जेल में गया था तिहाड़, मुझे 15 दिन नहीं आए हुए थे। मैं भी घर में बैठ जाता, लेकिन मेरे जमीन ने गवाही नहीं दी। मैंने सोचा कि अगर आज मैं इस वक्त पे नहीं खड़ा हुआ तो इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा कि जब जुल्म हो रहा था यहाँ के कमजोरों पे और जब उनके खिलाफ कानून बनाकर उनको कुचला जा रहा था, चंद्रशेखर बैठकर तमाशा देख रहा था। भले ही मैं चिड़िया जितना हूँ, मैंने जंगल की एक कहानी सुनी थी कि एक बार जंगल में आग लग गई। वहां बड़े बड़े जानवर थे, सारे जानवर बैठ के तमाशा दे रहे। चिड़िया ने चोंच में पानी भरा, वो लाला के डालती, तो एक बड़ा सा हाथी हंसने लगा। उसने चिड़िया से कहा, चिड़िया जल जाओगी, आग नहीं बुझेगी। चिड़िया ने बड़ा शानदार जवाब दिया। चिड़िया ने कहा, हाँ मुझे पता आग नहीं बुझेगी, लेकिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा। उस इतिहास में मेरा जिक्र वफादारों में होगा, तेरा जिक्र गद्दारों में होगा, क्योंकि तू बजा सकता था आपको, तू बजा सकता, लेकिन तमाशा देख रहा था बैठ के। और मैंने वो लड़ाई लड़के साबित किया। भले ही मैं जल जाऊं, मैं ना रहूं, लेकिन इतिहास याद रखेगा कि चंद्रशेखर आजाद ने कभी किसी कमजोर का हाथ नहीं छोड़ा। तो मैं लड़ा।